एक छोटे से गांव में एक गरीब दर्जी रहता था जो कपड़े सिलकर अपनी आजीविका चलाता था। समय के साथ उसकी हालत और खराब होती गई और उसका व्यापार उसकी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता था। एक दिन उसे पता चला कि पास के शहर में एक उदार व्यक्ति रहता है जो बिना ब्याज के लोगों को पैसा उधार देता है। दर्जी ने उससे 1000 रुपये उधार लेने का निर्णय लिया ताकि वह कपड़े का व्यापार बढ़ा सके। उसने उस सज्जन से अपनी कठिन परिस्थिति बताते हुए मदद मांगी। वह व्यक्ति सहर्ष तैयार हो गया, लेकिन शर्त रखी कि पैसा 1 साल में लौटाना होगा। दर्जी ने ईश्वर को साक्षी मानकर वादा किया। गांव लौटकर दर्जी ने बेहतरीन कपड़े और सिलाई के औजार खरीदे और मेहनत से कपड़े बनाने लगा। लेकिन उसके गांव में सभी गरीब थे और कोई खरीदार नहीं था। हताश होकर उसकी पत्नी ने सुझाव दिया कि वे दूसरे शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। दोनों ने दूर के एक बड़े बाजार जाने का निर्णय लिया जहां कपड़ों की मांग थी। उन्होंने एक जहाज से यात्रा शुरू की, लेकिन समुद्री तूफानों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अंततः वे उस शहर पहुंचे। बाजार में उनके कपड़े तुरंत पसंद किए गए और व्यापार चल पड़ा। उनकी मेहनत और लगन से उन्होंने बड़ी सफलता पाई और 1 साल में न केवल अपना उधार चुकाने के पैसे जुटा लिए, बल्कि अपनी जिंदगी को भी बेहतर बना लिया। जब वह उधार चुकाने के लिए वापस लौटने को तैयार हुआ, तो समुद्र में एक भीषण तूफान आ गया जिसने जहाजों की आवाजाही रोक दी। निराश होकर उसने ईश्वर से प्रार्थना की और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उसने पैसे एक लकड़ी की डिब्बी में रखे, साथ में एक पत्र लिखा और उसे समुद्र में डाल दिया। पत्र में लिखा था, यह आपके पैसे हैं जिन्हें मैंने उधार लिया था। ईश्वर मेरी ईमानदारी का गवाह है। दूसरी ओर उधारदाता उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने समुद्र में बहती हुई एक डिब्बी देखी और उसे खोला, तो उसमें पैसे और पत्र देखकर वह भावुक हो गया। उसने दर्जी की ईमानदारी और वचनबद्धता की प्रशंसा की। कुछ समय बाद जब तूफान शांत हुआ, दर्जी खुद लौट आया। लेकिन उसे देखकर उधारदाता ने उसे बताया कि उसके पैसे सही सलामत पहुंच गए हैं। दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया। गरीब दर्जी ने अपनी पत्नी से कहा, अगर लकड़ी का वह डिब्बा उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसने मुझे पैसा उधार दिया था, तो वह ईश्वर की गवाही के रूप में सबसे बड़ी मिसाल होगी। उसकी पत्नी यह सुनकर चौंक गई और बोली, तुमने ऐसा क्यों सोचा? समुद्र की लहरों के बीच एक लकड़ी का डिब्बा कैसे सुरक्षित रह सकता है और अपने मालिक तक पहुंच सकता है? हो सकता है वह डिब्बा डूब गया हो या टूट गया हो। हमें इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और दुगुनी लगन के साथ काम करना होगा ताकि फिर से पैसा इकट्ठा कर सकें और उसका अधिकार उसे लौटा सके। इसके बाद दर्जी ने पहले से भी अधिक उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने बेहतर गुणवत्ता के कपड़े खरीदे और ज्यादा कुशलता से कपड़े बनाने लगा। रात भर मेहनत करने के बाद वह दिन में बाजार और आसपास के शहरों में कपड़े बेचता। कुछ ही महीनों में उसने फिर से 1000 रुपये इकट्ठा कर लिए। पैसा इकट्ठा करने के बाद उसने स्वयं जाकर कर्ज चुकाने का निश्चय किया। हालांकि वह समय सीमा से देर कर चुका था, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा था कि वह अपना वादा पूरा करेगा। जब वह उस उदार व्यक्ति के पास पहुंचा, तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करें कि मैं कर्ज चुकाने में देरी कर दी, लेकिन अब मैं 1000 रुपये लेकर आया हूं। उस उदार व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पैसा तो मुझे कई महीने पहले ही मिल चुका था। यह सुनकर दर्जी हैरान रह गया और बोला, यह कैसे संभव है? मैंने समय पर पैसा नहीं चुकाया और मैंने और कुछ नहीं भेजा। तब उस व्यक्ति ने उसे बताया, मैंने समुद्र में तैरती एक लकड़ी की डिब्बी पाई थी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें तुम्हारा पैसा और तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ने मुझे गहराई तक प्रभावित किया। यह सुनकर दर्जी और उसकी पत्नी दोनों हैरान रह गए और एक साथ बोले, ईश्वर की महिमा हो।
हमने ईश्वर को अपना गवाह बनाया था और सच्चाई का पालन किया, और ईश्वर ने भी हमारी ईमानदारी को साबित किया। दोनों खुशी और राहत के साथ हंस पड़े। उदार व्यक्ति ने कहा, जो व्यक्ति ईमानदारी और सच्चे मन से ईश्वर में विश्वास करता है, उसकी नीयत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दर्जी ने जवाब दिया, आपने मेरे जीवन को बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया। आपने मुझे बिना किसी शर्त के मदद दी और मैंने आपसे ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा का महत्व सीखा। उस उदार व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से ईश्वर में विश्वास करता है, उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करता। इसके बाद दर्जी और उसकी पत्नी ने अपना जीवन ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित करने का निर्णय लिया। उनके व्यापार में निरंतर प्रगति होती रही। वहीं वह उदार व्यक्ति भी दूसरों की मदद करता रहा, इस विश्वास के साथ कि अच्छाई हमेशा अपने मालिक के पास लौटती है। ईमानदारी और विश्वास जीवन में सफलता और शांति के सबसे बड़े आधार हैं। कठिनाइयों के बावजूद सच्चाई और नेक इरादे हमेशा विजय पाते हैं।